हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हम लोग 10वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, सरल रेखाएं, स्ट्रेट लाइंस। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2, सवाल नंबर 18 से। भाई यहाँ पर हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि भाई जो पिछले सवाल हैं हमने पहले ही हल करा दिए हैं। अगर आपको पिछले सवाल देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। अब भाई किताब उठा लो और प्रश्न नंबर 18 को पढ़ो। अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु ए कामा बी है। दिखाइए कि रेखा का समीकरण x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 2 होगा। अक्षों के बीच का जो मध्य बिंदु है वो हमें ज्ञात है। तो सबसे पहले आप यहां पर ना एक फिगर बना लोगे इस प्रकार से। अब देखना, ये अक्षों के बीच का रेखाखंड है। भाई ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और ये है हमारा मूल बिंदु। ठीक है, ये आप मान लो ए बिंदु है, ये वाला है बी बिंदु। आपको इसका मध्य बिंदु मालूम है, पी है। क्या है भाई? ए कामा बी दिया हुआ है, ए कामा बी, जो कि भाई ए बी का ना मध्य बिंदु है, ऐसा किताब में कह रहा है। तो आपको ना जो रेखा ए बी है इसका समीकरण ज्ञात करना है। देखो, बहुत ही सिंपल सवाल है एकदम ये। तो भाई रेखा अगर ए बी का समीकरण ज्ञात करना है तो आपको ना ए बी पर दो बिंदु मालूम होने चाहिए, समीकरण मालूम हो जाएगा। चूंकि भाई ये अंतःखंड वाला सूत्र लगेगा यहाँ पर। अगर आपको ये वाली दूरी मालूम हो जाए और भाई ये वाली दूरी मालूम हो जाए कि ओ ए क्या है और ओ बी क्या है, तो आप डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हो। देखना, जैसे मान लो ये ए वाला बिंदु है, ये अभी आपको मालूम नहीं है। जो ए वाला बिंदु है ये आपको मालूम नहीं है। लेकिन अगर आप ए वाले बिंदु को मानना चाहो कि भाई हम मान लें, तो आप किस प्रकार से मानोगे? देखो हम बता रहे हैं आपको। आप मानोगे एच कामा जीरो करके, समथिंग कामा जीरो। चूंकि बिंदु एक्स अक्ष पर है तो यहाँ y का मान हमेशा शून्य होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको बी बिंदु मानने का मन करे कि भाई इसको हम मान लें, तो इसे क्या मानोगे आप? इसे मानोगे आप जीरो कामा समथिंग। चूंकि y अक्ष पर है तो यहां पर एक बात की क्लैरिटी है कि x का मान शून्य होगा, y को केवल आप मान लो। ऐसे ही यहां पर x अक्ष पर है तो x को मानो और y हमेशा शून्य होगी। तो भाई इस बात को यहां पर लिखना पड़ेगा। लिखोगे, माना जो हमारा a बिंदु है उसे हमने मान लिया h कामा जीरो है, और जो भाई b बिंदु है उसे हमने मान लिया जीरो कामा k है, ऐसा हमने मान लिया है। और जो ये P बिंदु है ये हमें दिया हुआ है पहले से। और एक बात मालूम है कि AB का जो हमारा मध्य बिंदु है वो है P, ऐसा भाई हमें पता है। AB का मध्य बिंदु P है, ऐसा सवाल में दिया हुआ है। अब यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर हम मध्य बिंदु वाला सूत्र लगाएंगे। बहुत ध्यान दीजिएगा, x1 y1 यूज करेंगे और यहां पर x2 y2 यूज करेंगे और p का मान निकालेंगे। देखो, अगर मध्य बिंदु है तो p का मान क्या होगा? x1 प्लस x2 अपॉन टू, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन टू। भाई ये होता है आपका सूत्र, जहां ये पहला वाला a के बराबर होगा, जो दूसरा वाला है वो b के बराबर होगा। रख लो मान। देखो, a बराबर क्या हो जाएगा? x1 का मान क्या है? h है, x2 जीरो है, और अपॉन में लिखा है 2। हमें यहां से h का मान निकालना है। कितना आ गया? h का मान आ गया 2a। ऐसे ही ये वाला जो है वो b का मान होगा, तो b का मान रख लो भाई। y1 देख लो शून्य है, और जो y2 है वो हमारे पास k है, बटे में लिखा है 2। तो यहां से k का मान निकाल लो। क्या हो जाएगा? k बराबर आ जाएगा 2b। बहुत ध्यान देना, आपको h कामा जीरो और जीरो कामा k में h और k के मान प्राप्त हो गए हैं। अगर ये बिंदु h कामा जीरो है तो ये वाली दूरी h हो जाएगी। अगर ये बिंदु जीरो कामा k है तो ये वाली दूरी k हो जाएगी। अर्थात आपको दोनों ही अंतःखंड मालूम है। तो आप यहां लिखोगे
रेखा का अंतःखंड रूप लिखने वाले हैं हम यहाँ पर। भाई सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। भाई वैसे तो सूत्र में स्मॉल ए भी होते हैं, लेकिन चूंकि स्मॉल ए बी ना किताब में दे रखा है तो हमने यहाँ पर कैपिटल ए बी यूज कर लिए। ए होता है एक्स अक्ष पर कटा हुआ, तो यहाँ हो जाएगा एक्स अपॉन एच। बी होता है वाई पर कटा हुआ, तो वाई अपॉन के इक्वल टू 1। एच का मान है 2a, तो यहाँ रखोगे भाई, इधर रखेंगे हम लोग, तो हो जाएगा x अपॉन 2a प्लस इसका मान है 2b और बराबर में आ जाएगा 1। यहां से दो कॉमन लोगे ना तो दो उधर चले जाएंगे, यहाँ अपॉन में है तो भाई वहां चले जाएंगे ऊपर, तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा रेखा ए बी का समीकरण। ठीक है भाई, तो जैसे ही वो कह दे कि अंतःखंड का मध्य बिंदु है तो आप समझ जाओ यहाँ पर अंतःखंड वाला फिगर बनेगा, और भाई लास्ट में अंतःखंड वाला समीकरण भी लगने वाला है। मध्य बिंदु कहाँ था? तो हमने मध्य बिंदु से ए और बी के मान ज्ञात कर लिए। जैसे ही आप ए और बी के मान ज्ञात करोगे भाई सवाल आपसे सीधे ही हो जाएगा। ठीक है, अब भाई सवाल नंबर 19 को पढ़िए। देखो ये भी सवाल एकदम सवाल नंबर 18 की तरह ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। अक्षों के बीच रेखाखंड को बिंदु आर एच कामा के इस बार दिया हुआ है, कह रहा है कि 1:2 के अनुपात में काटता है, तो आपको रेखा का समीकरण भाई ज्ञात करना है। देखो सवाल एकदम वही है, बस वहां पर था कि मध्य बिंदु है, और भाई यहां पर कह रहा है कि अनुपात में काटता है, बस इतना ही अंतर है। तो फिगर आप एकदम वैसे ही बनाओगे, बस यहां पर कोई बिंदु है इस प्रकार से, मान लो ये आर है जिसका मान हमें एच कामा के मालूम है। ठीक है, बिंदु वैसे रहेंगे, ये ए रहेगा, ये वाला बी रहेगा। अभी जो ये बिंदु आर है ये ए बी का मध्य बिंदु नहीं है भाई, पिछले सवाल में ये वाला मध्य बिंदु था। अभी जो आर है वो ए बी को 1:2 में काटता है, ऐसा भाई लिखा हुआ है, और आपको निकालना है रेखा का समीकरण। भाई पहले मध्य बिंदु था तो आपने बड़े आराम से मान निकाल लिए थे, अब की बार यहाँ अनुपात वाला सूत्र लगने वाला है। तो जो आर है यहां लिखेंगे, जो आर है वो ए बी को 1:2 में काटता है, 1:2 में, तो ये वाला हो जाएगा m और ये वाला हो जाएगा n। आप ए बी को वैसे ही मानोगे, देखो अभी हम मानेंगे a कामा 0 और 0 कामा b मानकर चलेंगे। आपको भाई बताया था कि यहाँ पर a कामा 0 क्यों है और यहाँ पर 0 कामा b क्यों है, पिछले वाले सवाल में। मान लो यहाँ पर माना जो हमारा a है ये a कामा 0 है, और जो हमारा b है वो 0 कामा b है। क्लियर हो गया? और जो r है वो h कामा k है। उसके अलावा हमें एक बात और मालूम है कि वो r जो है वो 1:2 में ए बी को काटता है, इसलिए ये वाला m और ये वाला n हो जाएगा। अभी आप r का मान निकालोगे दोबारा से। सूत्र क्या होता है भाई? सूत्र लगेगा mx2 nx1 अपॉन m प्लस n। यहां पर भी यहां रहेगा my2 ny1 अपॉन m प्लस n। इस प्रकार से भाई फार्मूला लगेगा। ये हो जाएंगे हमारे x1 y1 और भाई ये हो जाएगा x2 y2। क्लियर हो रहा है? अभी यहां आपको केवल मान रखना है बस। देखो m का मान 1 है, n का मान है 2, तो पहले m का मान 1 रखोगे। देखो x2 का मान 0 है, ये तो 0 ही हो जाएगा। n का मान है 2 और x1 का मान है a, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2a 1 प्लस 2, कॉमा लगा लो। my2 का मान है b और m का मान है 1, यहां हो जाएगा b प्लस ny1 का मान 0 है, तो सीधा आप 0 कर दो। ये देखो r का मान आपको मालूम पड़ गया है, लेकिन हमें r का मान पहले से पता है,
कि ये h है और ये वाला k है। भाई पहला इसके बराबर, दूसरा इसके बराबर है, तुलना करनी है बस। देखो h बराबर क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा 2a/3 आ जाएगा। इधर ले जाओगे ना तो 2a बराबर आ जाएगा 3h और a बराबर आ जाएगा 3h/2। इस प्रकार से इसको कर लो। k बराबर यहां आ जाएगा b/3। तो b बराबर क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 3k। भाई a और b के मान मालूम हो गए। फिर आपको लिखना पड़ेगा रेखा का अंतःखंड रूप, जैसा भाई हमने पिछले सवाल में लिखा था, x/a प्लस y/b = 1। बस a और b के ना आपको मान रखने हैं। a का मान है 3h/2, तो यहां हो जाएगा 3h/2 प्लस y/3k = 1। ये जो बटे में 2 हैं यहां चले जाएंगे। 3 आप चाहो तो कॉमन लेकर उधर निकाल सकते हो, बराबर में चले जाएंगे। देखना 2 जाएगा ऊपर, तो 2x/h प्लस y/k हो जाएगा। और जो ये 3 है ये बराबर में चले जाएंगे। और भाई ये हो जाएगा आपका रेखा का समीकरण, जो रेखा हमारी ए बी है। तो सवाल वही था जो पिछला सवाल था, बस वहां पर जो ये वाला बिंदु है वो मध्य बिंदु था, यहां पर जो ये वाला बिंदु है ये मध्य बिंदु नहीं था। कह रहा था कि 1:2 में काटता है, तो यहां पर अनुपात वाला फार्मूला लगाया है। और भाई पिछले सवाल में हमने यहाँ पर मध्य बिंदु वाला फार्मूला लगाया था। लेकिन भाई जो ये वाला है ये हमने पिछले सवाल में ऐसे ही किया था, यही सूत्र लिखा था, ऐसे ही भाई मान रखे थे और ऐसा ही कुछ आपके पास आंसर आ गया था। क्लियर हो गया भाई। तो ये हो जाएगा हमारा सवाल नंबर 19। अब भाई प्रश्न नंबर 20 को देखो, पढ़िए। कह रहा है रेखा के समीकरण की संकल्पना का प्रयोग करते हुए सिद्ध करो कि भाई जो हमारे पास 3 बिंदु हैं वो संरेख हैं। ऐसा भाई आपसे कह रहा है। देखो बिंदु है हमारे पास 3,0, फिर है -2, और भाई एक बिंदु है आपके पास 8,2। इस प्रकार से कह रहा है कि रेखा की संकल्पना का यूज करना है और भाई आपको ना इसे संरेख कर देना है। देखो भाई अगर ऐसे ही कह दे कि बिंदु संरेख करो तो आपके पास कई तरीके होते हैं। पहला तरीका यह है कि आप इनको त्रिभुज के शीर्ष मान लो, क्षेत्रफल निकालोगे शून्य आ जाएगा। अगर कोई 3 बिंदुओं से आप क्षेत्रफल निकालते हो त्रिभुज का, शून्य आ जाए तो संरेख होंगे। उसके अलावा आप यहाँ ढाल का भी यूज कर सकते हो। पहले इस रेखा की ढाल निकालो इन 2 बिंदुओं से, फिर इन 2 बिंदुओं से ढाल निकालो। ढाल हमेशा बराबर आएंगी क्योंकि संरेख में ढाल बराबर होती है। हो गया हमारा दूसरा तरीका। एक तरीका है रेखा की संकल्पना का यूज करना। देखो भाई कैसे करेंगे। आप मान लो ये ए है, बी है, ये वाला सी है। इसे मान लेंगे x1 y1 x2 y2 मानकर चलेंगे। और भाई इन 2 बिंदुओं से ना हम रेखा का समीकरण निकालने वाले हैं। तो यहां आप लिखोगे रेखा ए बी का समीकरण। सूत्र लगाओगे y-y1 बराबर y2-y1 अपॉन x2-x1 x-x1। इस प्रकार से मान भाई यहां पर दिए गए हैं, वही मान आपको रखने हैं। देखो y-y1, भाई y1 का मान है 0 बराबर y2 है -2 और माइनस में हो जाएगा 0 क्योंकि y1 0 है। x2 है हमारे पास -2 और x1 है 3, तो -3 हो जाएंगे। x और भाई x1 का मान है 3, तो यहां लिख लो -3। इस प्रकार से y बराबर यहां आ जाएगा -2 अपॉन -5 हो जाएंगे जब दोनों को जोड़ दोगे। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x -3। 5 से यहां गुणा, 2 से यहां गुणा करनी होगी आपको। कर लो भाई 5y बराबर 2x -6। ये हो जाएगा रेखा AB का समीकरण। अगर
ये वाला बिंदु इसी रेखा पर है तो इसे संतुष्ट करेगा। तो यहां लिखेंगे 8, 2 से क्या करोगे भाई, ये x का मान है, ये वाला आप y का मान रख दो। अगर ये बिंदु इसे संतुष्ट कर देगा तो ये वाला बिंदु इस पर स्थित होगा, और अगर ये वाला बिंदु इस पर स्थित होगा अर्थात ये तीनों बिंदु संरेख होंगे। करके देखो भाई, y का मान 2 रखो तो 5 × 2 बराबर 2 × 8 और -6, 10, 8 दूनी 16 और -6 आ जाएंगे यहां पर। तो भाई 10 बराबर 10 आ गया, संतुष्ट हो गया ना। अगर इस बिंदु ने संतुष्ट कर दिया है तो आप यहां सीधे लिख देना कि अतः ये तीनों बिंदु संरेख होंगे। तो भाई ये जो संरेख करने का तरीका है ना, ये रेखा की संकल्पना द्वारा लिया गया है। किन्हीं दो बिंदुओं से, भाई जरूरी नहीं यहां यहां आप लोग, आप इससे और इससे रेखा का समीकरण निकालो और भाई इससे संतुष्ट करा दो, तब भी यहां पर संतुष्ट हो जाएगा। अगर संतुष्ट हो जाएगा तो ये तीनों बिंदु संरेख माने जाएंगे। क्लियर हो गया भाई? तो ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 20। और इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज 10.2 समाप्त होती है।